Assalamualaikum students. Subject is Science, Class 6. Lecture number is 11. Unit number is 2. And the page number that we are going to read are 23 and 24. In the previous lecture, we completed our reading of Unit 2. In the last lecture, we read about nose and the tongue. Nose is specific for the smell and the tongue is specific for the taste. Today we are going to solve our book work and then we will do short questions. Write proper term or word against each statement. स्टेटमेंट दे दी गई है और उसके अकॉर्डिंग हमें एक वर्ड या एक टर्म लिखनी होगी जो एग्जैक्ट उसका आंसर है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इट कैन फील द प्रेशर. वो कौन सा सेंस ऑर्गन है जिसके ज़रिए हम प्रेशर को फील कर सकते हैं? दैट इज़ स्किन. स्किन के ज़रिए हम प्रेशर को फील कर सकते हैं. कोई भी प्रेशर अगर हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी पे अप्लाई होता है तो जो स्किन है वो उसको डिटेक्ट करती है और उसमें स्किन में जो नर्व सेल्स मौजूद हैं वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं. द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ द होल इन द मिडल ऑफ द आइरस. आइरस जो है वो कलर्ड पार्ट है. जो भी आई का कलर्ड पार्ट होता है दैट कैन बी ब्राउन, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक और ग्रे. तो आइरस के जो दरमियान में होल मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्यूपिल. एयर एंटर्स द नोज थ्रू इट. एयर ने नोज़ के थ्रू एंटर होना है तो वो कौन सी ओपनिंग है जिसके थ्रू एयर ने एंटर होना है? दैट इज़ नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर ने नोज़ के अंदर एंटर होना है. कैरी सिग्नल फ्रॉम ईयर टू ब्रेन. ईयर इज़ रिलेटेड टू ऑडियो, लिसनिंग, तो हीयरिंग. तो हीयरिंग के लिए साउंड का मैसेज जाएगा. तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स जो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाएंगे ऑडियो से रिलेटेड, हीयरिंग से रिलेटेड, दैट आर ऑडिटरी नर्व्स. ऑडिटरी नर्व ने मैसेज जो है ईयर से लेकर जाना है कहाँ पे? ब्रेन तक. प्रेजेंट ऑन आवर टंग. कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट है? डैट इज़ रिलेटेड टू टेस्ट. डैट आर टेस्ट बड्स. टेस्ट बड हमारे टंग के ऊपर मौजूद हैं. टेस्ट बड के अंदर नर्व सेल्स हैं. टेस्ट बड का फंक्शन क्या है कि जो भी टेस्ट हम फील करते हैं, जो भी हमारी फूड का टेस्ट होता है, इसने वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना है नर्व सेल्स के थ्रू. नेक्स्ट आर द सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर. MCQs हैं. इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा उसके लेटर को आइदर इट इज़ A, B, C और D, उसको हमने सर्कल करना है. द फर्स्ट इज़ द कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी इज़. हमारी बॉडी का कौन सा कंट्रोल रूम है? कौन सा ऐसा पार्ट है जो सारे फंक्शंस को लिंक करता है, सबसे रिलेटेड है, हर फंक्शन उसी ने कंट्रोल करना है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ A इज़ हार्ट. हार्ट इज़ रिलेटेड टू सर्कुलेशन, नॉट रिलेटेड टू ऑल फंक्शन. B is stomach. Stomach is related to digestion, not all function. C is brain. Yes, the brain is correct option because brain is related to each and every function. D is liver. No, liver help in digestion, not related to every function. Second MCQ is the most sensitive part of our eye is retina. रेटिना ने क्या करना है? रेटिना ने लाइट को डिटेक्ट करवाना है. रेटिना के ऊपर इमेज बनना है. रेटिना के ने मैसेज नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचाना है. ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाना है. तो रेटिना जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है. अ डम्ब बाय बर्थ कैन नॉट स्पीक. एक
बॉय कह लें या गर्ल कह लें, डम है और बोल नहीं सकते. ही और शी ऑल्सो हैज़ नो सेंस ऑफ टच. नो सेंस ऑफ टच आपको पता है, डम हो उसकी सेंस ऑफ टच काम करती है. सेंस ऑफ टेस्ट, ऑफ कोर्स सेंस ऑफ टेस्ट भी काम करता है, वो फूड के टेस्ट को फील करता है. सेंस ऑफ हियरिंग, यस दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. जो डम होते हैं, जो बोल नहीं सकते, वो यूजुअली उनका लिंक होता है कि वो सुन भी नहीं सकते. सेंस ऑफ साइट, नो he or she can see. So correct option is C, sense of hearing. Have to maintain the body balance. बॉडी का बैलेंस रखना है कि बॉडी करेक्ट पॉस्चर में हो. आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडल ईयर या ईयर ड्रम. इसका आंसर है इनर ईयर. इनर ईयर रिलेटेड टू बैलेंस. विच सेंसेस ऑफ आवर बॉडी आर क्लोजली रिलेटेड. कौन सी दो सेंसेस हैं जो आपस में लिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज़ टच एंड स्मेल. इनका कोई लिंक नहीं है. आप टच कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं उसी चीज़ को आप स्मेल भी कर रहे हैं. आपने वो चीज़ें बतानी हैं जब एक आप उसका सेंस कर रहे हैं तो दूसरी भी आप कर रहे होते हैं. तो टच और स्मेल का कोई लिंक नहीं है. बी इज़ स्मेल एंड टेस्ट. यस, पहले आप फूड को स्मेल करते हैं, आपको स्मेल अच्छी लगती है तो आप उसको टेस्ट भी करते हैं. तो स्मेल और टेस्ट ये दो सेंसेस हैं जो रिलेटेड हैं. सी इज़ टेस्ट एंड हियरिंग. टेस्ट करना और सुनना. नो, ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को आप टेस्ट कर रहे हैं उसको आप सुने भी. इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है. सीइंग एंड टच, चीज़ को देखना और फिर टच करना. नो, द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज इज़ स्मेल एंड टेस्ट. आप फूड को स्मेल करते हैं एंड देन यू गो फॉर टेस्ट. अगर आपको स्मेल अच्छी लगती है तो आप कहते हैं कि अच्छा है और फिर आप उसको टेस्ट भी करते हैं. तो ये जो सेंसेस हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं. द सिक्स्थ वन इज़ which sense organ also function as a sense organ for temperature. ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें आप उसका मेन वाला सेंस तो यूज़ करते ही हैं, उसके साथ साइड जो सेंस है वो है टेम्परेचर. नोज़, नो, नोज़ से आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर नहीं फाइंड करते. नोज़ इज़ नॉट रिलेटेड टू टेम्परेचर. टंग, यस, टंग पे आप टेस्ट तो फील करते ही हैं. इसके बाद आप ये भी फील करते हैं कि जो फूड आप खा रहे हैं वो ठंडी है या फिर गर्म. सी इज़ ईयर. ईयर एंड आई आर नॉट रिलेटेड टू टेम्परेचर. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी. राइट फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन नोटबुक. ये काम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है. व्हाट does happen to the pupil of our eye when we switch the lamp on. पहले आप डार्क एरिया में हैं, फिर आप लैम्प ऑन करते हैं तो लाइट इंक्रीज़ हो गई है. अब लाइट से रिलेटेड प्यूपिल की जो मूवमेंट है वो बतानी है. द प्यूपिल ऑफ आवर आई कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन वी स्विच द लैम्प ऑन. आपको रीडिंग में ये बताया गया था कि जब लाइट ज़्यादा होती है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है. तो आप जब लैम्प को ऑन करेंगे तो प्यूपिल सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 2 इज़ समटाइम्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोल्ड द मिडल ईयर बिकम्स फिल्ड विद फ्लूइड. वाई डू यू थिंक दिस कैन कॉज अ टेम्परेरी लॉस ऑफ हियरिंग. जब ठंड होती है, ठंडा मौसम होता है तो आपका जो मिडल ईयर है वो फ्लूइड से फिल हो जाता है, तो इससे हियरिंग लॉस हो सकता है. कोल्ड वायरस कॉज अ बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द मिडल ईयर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर साउंड ऑफ ट्रैवल फ्रॉम आउटर ईयर टू द ईयर ड्रम. आपको पता है कि जो मिडल ईयर है वो एयर से फिल्ड होता है सो डैट साउंड ट्रैवल कर सके. लेकिन वायरस की वजह से, वो वायरस जो कोल्ड कॉज करता है उसकी वजह से मिडल ईयर फ्लूइड से फिल हो जाता है, जिसकी वजह से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता. तो इस वजह से टेम्परेरी जो है वो लॉस ऑफ हियरिंग हो जाता है. थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ लेंस इन द आई दैट कैन चेंज इट्स शेप.
इस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि जो लेंस है वो फ्लेक्सिबल है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है। द लेंस ऑफ आवर आई कैन चेंज इट्स शेप टू सी नियर एंड फॉर ऑब्जेक्ट। नियर और फॉर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंस मूव कर सकता है, इतनी शेप चेंज कर सकता है ताकि उस ऑब्जेक्ट पे फोकस हो सके। इट बिकम्स थिन टू सी फॉर ऑब्जेक्ट्स। ये पतला हो जाता है जब दूर की चीज़ देखनी हो, एंड थिक टू सी नियर ऑब्जेक्ट, और जब करीब की चीज़ देखनी हो तो ये थिक हो जाता है। तो ये फोकस करने के लिए, अच्छा इमेज ऑब्टेन करने के लिए जो है अपनी शेप को चेंज करता है। हाउ यू फेस्ड an injury of breaking off our nail and why is it so painful? आपका नेल टूटता है और आप पेन फील करते हैं। Why do you feel this? It is so painful because there are very sensitive ending below your nail. आपके नेल के नीचे नर्व एंडिंग है, यानी जो नर्व सेल्स मौजूद हैं उनकी एंडिंग्स हैं। When a nail break, it damages these nerve ending. जब नेल टूटेगा तो नर्व एंडिंग डैमेज होंगी, नर्व एंडिंग डैमेज होंगी तो आप जो है पेन फील करेंगे। आपने ये बुक वर्क ऑलरेडी डेली बेसिस डायरी में किया हुआ है, इसको आपने समझना है। इसको अगर आपने सोल्व नहीं किया तो इसको आपने अपनी बुक पे सोल्व करना है। बुक वर्क ऑब्जेक्टिव जो है MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स आपने बुक पे सोल्व करने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं।